हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक उठापटक सियासी हलचलों का दौर जारी है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं झज्जर जिले के बादली हलका में। हमारे साथ मंजीत पूनिया जी हैं। जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, मंजीत पूनिया जी 2024 के लिए विधानसभा चुनाव की हलका बादली से तैयारी कर रहे हैं। तो आइए परिचय भी कर लेते हैं और जान लेते हैं मंजीत पूनिया के बारे में। सबसे पहले तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार क्यारी में। स्वागत है जी, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और समाचार क्यारी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मंजीत भाई, विधानसभा चुनाव की आहट हो चुकी है। तमाम सियासी दलों ने अपने अपने जो कयास हैं वो शुरू कर दिए हैं। हमें भी पता चला है कि मंजीत पूनिया भाई इस बार बादली विधानसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। क्या खबर पे पुष्टि करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं 2024 में बादली विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी पार्टी विशेष से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या किस तरह से आपने तैयारी की है? मेरा मकसद चुनाव लड़ने का है जी। मैंने चुनाव लड़ना है। पार्टी से चुनाव लड़ने का तो कोई मकसद होता ही नहीं है। पार्टी तो टिकट दे तो चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं दे तो नहीं लड़ा जाएगा। मेरा तो मकसद है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्यों आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? क्या क्या विचारधारा है और किस तरह से पहले किस पार्टी में आपने काम किया? अपने बारे में हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। मैं 2018 और 19 में भारतीय जनता पार्टी का कलोई विधानसभा के विस्तारक के रूप में जिम्मेवारी मेरी रही है और मैं वहाँ कलोई विधानसभा में विस्तारक रहते हुए मैंने पार्टी में बहुत कुछ सीखा और मैं शुरू से ही 1996 से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अब पार्टी क्यों छोड़ रहे हो? आप क्यों छोड़ दी पार्टी आपने? पार्टी तो मैं नहीं छोड़ रहा। पार्टी तो मेरे दिल में है, अभी भी है। पार्टी मैंने नहीं छोड़ी है, लेकिन मेरा जब चुनाव लड़ने का मन है, मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे हलके का उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार से मुझे नहीं लगता कि हलके की कोई आशा और किरण की उम्मीद दिखती हो। वो हलके में विकास करवाए, हलके के लोगों को साथ लेकर काम करे, मुझे नहीं लगता कि वो इस पर खरा उतरेगा। तो इसलिए मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं मंजीत भाई आपके पास और क्या समझते हैं आप हल्के के लिए आप क्या कर सकते हैं? किन मुद्दों के साथ आप चुनावी ताल ठोक रहे हैं? देखो, एक विधानसभा से चुनकर जो उम्मीदवार जाता है वो अपने हलके का नेतृत्व करता है। उसके नेतृत्व में बहुत सी बातें आती हैं। समाज में जब कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी सुनवाई नहीं होती प्रशासन में, तो वो नेतृत्व के पास जाएगा। नेतृत्व के पास जाएगा तो उस नेतृत्व का हक बनता है कि वो उसकी आवाज़ को बुलंद करे, क्योंकि वो एक एमएलए अकेला नहीं होता। उस एमएलए जब वो जाता है तो इसका मतलब है कि वो पूरा बादली हल्का है। तो वो उस गरीब व्यक्ति के लिए जो जिसकी आवाज़ को दबाया जाता है प्रशासन में, उसकी आवाज़ को वो एमएलए उठाएगा। दूसरा, कोई समाज में, गांव में किसी विवाद के कारण कोई गली का, कोई तालाब का कोई मामला उलझा हुआ है, तो उसमें एक पक्ष मजबूत है, एक कमज़ोर है, तो वो भी किसके पास जाएगा? नेतृत्व के पास जाएगा। तो उस नेतृत्व का हक ये बनता है कि वो उस मामले को सुलझाए। जहाँ पक्षपात हो रहा है प्रशासन में, उस पक्षपात को मिटाने का काम करे। नेतृत्व कोई भी होता है, उसके पीछे जो लोग होते हैं उनकी ताकत होती है। उसमें नेतृत्व में खुद अपनी कोई ताकत नहीं होती है एमएलए में। उसके पीछे जो लोग हैं, जो जनता है, जिन्होंने उसको चुन के भेजा है, वो ताकत है। तो उसका वो ईमानदारी से अगर प्रयोग करे तो मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे तो बहुत हैं, शिक्षा का है, चिकित्सा का है। गांव में जगह जगह कई बार लोग जाम लगा देते हैं छोटी छोटी बातों पर कि ये चौराहा बनना चाहिए, यहाँ पे ब्रेकर बनना चाहिए। सिस्टम, जब एक एमएलए जब उस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेगा, बहुत से चौक ऐसे हैं जहाँ पे हर साल एक दो किसान भाई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई व्यापारी हो, रोड एक्सीडेंट में हर चौराहे के ऊपर मोटरसाइकिल गाड़ी में एक्सीडेंट होकर मारा जाता है। कई कई हजार करोड़ रुपए कई प्रोजेक्ट में लगा देती है सरकार, लेकिन क्या वहाँ एक गोलदार चौराहा बना दिया जाए तो उस चौराहे से वो एक्सीडेंट बच सकते हैं, क्योंकि वो सीधी क्रॉसिंग है। अगर चौराहा हो तो सीधी क्रॉसिंग नहीं होगी, वहाँ एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। तो समाज में जब नेतृत्व अगर अपने हल्के में रहेगा तो उसको बहुत सी समस्याएं दिखाई भी देंगी, पहले भी दिखाई देती हैं रहने वाले लोगों को, और उन समस्याओं का वो समाधान भी करेगा। बड़े नेता का काम क्या होता है? बड़ा नेता 365 दिन में 100 दिन तो विदेशों में रहता है और 150 दिन वो अपनी पार्टी की बड़ी बड़ी मीटिंगों में रूम में रहता है। वो हल्के को कितना समय दे पाता है? उसको पता ही नहीं होता कि हल्के में समस्या क्या है।
जब उसको पता ही नहीं होगा हल्के में समस्या क्या है, तो समस्या का निवारण नहीं कर सकता। तो आपको लगता है बादली विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय की संभावनाएं हैं? आपको लगता है कि विभिन्न पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, क्षेत्रीय दल भी हैं, आप कितनी संभावना मानते हैं, कितनी उम्मीद है? नहीं, मैं संभावनाओं पे चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि मैं मानता हूं कि मैं उम्मीदवार हूं विधानसभा के लिए। मैं अपने आप को योग्य उम्मीदवार मानता हूं। जो उम्मीदवार दिख रहे हैं उनमें, अगर मुझे कोई व्यक्ति इनमें योग्य दिखता तो मैं उसकी मदद करता। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति मेरे से ज्यादा योग्य है तो मैं उसकी मदद करूंगा। मुझे हल्के में एक योग्य नेतृत्व चाहिए। भाजपा से दूरी क्यों? भाजपा से दूर इसलिए कि हल्के का जो नेतृत्व है, हमारे हल्के का जो नेतृत्व कर रहा है, और उसको आज तो प्रदेश का भी नेतृत्व दे रखा है उन्होंने, तो वो प्रदेश का ही नेतृत्व कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। मैं नहीं मानता उसको ठीक। हो सकता है पार्टी ने कुछ सोच समझ के दिया है, क्या समझ के दिया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहा है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद से बेशक कमज़ोर हो जाऊँ, लेकिन पार्टी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और आज जो नेतृत्व भाजपा ने दे रखा है, उसका मानना ये है कि मैं मजबूत होना चाहिए, पार्टी चाहे बेशक कमज़ोर हो जाए। ये विचारधारा मेरी उससे नहीं मिलती। वर्तमान विधायक यहाँ कांग्रेस से हैं, हाँ जी। उनकी कार्यशैली को क्या समझते हैं? वर्तमान विधायक है, आजकल प्रदेश में पूरा एक मामला ही ऐसा है कि विपक्ष का जब कोई एमएलए बन जाता है तो उस एमएलए की क्या लोगों को ही धारणा ये हो जाती है कि नहीं, ये तो विपक्ष का है, काम करेगा नहीं, काम होंगे नहीं, तो उसके ऊपर तो एलिगेशन जनता ही नहीं लगाती, बोले विपक्ष का है। जबकि एमएलए चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, वो हल्के का नेतृत्व कर रहा है। उसे विधानसभा में अपने हक को वहाँ से खींच के लेके आने की जरूरत होती है कि मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। उसमें सरकार से कोई भी बैठा, मुख्यमंत्री कोई भी बने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है विधायक बनने के बाद, आपके यदि विधायक बनने के बाद तमाम ये जो समस्याएं आप गिना रहे हैं, जो समस्याएं आपने फेस की है, जो इस समय हल्कावासी आपके अनुसार जो समस्याएं फेस कर रहे हैं, क्या उनका समाधान हो पाएगा? मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि जो हल्के में समस्याएं हैं मैं उनका समाधान करवाऊं। अगर मैं उस जो एक नेतृत्व के जिम्मे कोई काम होता है और मैं उस काम को करवाने में सक्षम अपने आप को नहीं, उस समय अगर मान लो कोई कमजोरी है कि भाई मैं तो नहीं करवा रहा, तो फिर मेरा इस्तीफा देना ही जायज समझता हूँ मैं। एक हल्के के नेतृत्व को जब वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब वहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे, जब वहाँ साथ नहीं मिलेगा तो हल्के के लोगों को साथ लेके लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपने हक को छोड़ेंगे नहीं, लेके आएंगे। तो ये थे मंजीत पूनिया जी, जिन्होंने घोषणा की है हल्का बादली से विधानसभा चुनाव के वो उम्मीदवार हैं। काफी ग्रास रूट उनके पास है, पुराना अनुभव है। 1996 में आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, एक लंबा अनुभव आपके पास है। एक राष्ट्रीय पार्टी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाते हुए अब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो पार्टी के साथ जब आप पटड़ी पर नहीं अपने आप को रख पाए, तो जो हल्का बादली के लोग हैं उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर आप किस तरह से खरा उतर पाएंगे? कैसे? ये एक बड़ी चुनौती है मंजीत भाई आपके सामने। देखो, उम्मीदवार तो चुनाव में बहुत होते हैं और हर उम्मीदवार चुनाव को जीतने की ही कोशिश करता है। हर उम्मीदवार की चुनाव जीतने की कोशिश होता है, लेकिन ये जनता ने सोचना है कि हमने जिताना किसको है। चुनाव तो हर उम्मीदवार जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन जनता ने ये सोचना है कि हमने जिताना किसको है। जब जनता मेरा बैकग्राउंड देखेगी, मेरे बारे में जानेगी, मेरे बारे में मेरे गांव के लोग बताएंगे, मेरे रिश्तेदार बताएंगे, बादली हल्के में जहाँ जहाँ जो लोग मुझे जानते हैं वो बताएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझ में किसी वोटर को कोई कमी नजर आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है बादली हल्के का पूरा सहयोग मुझे मिलेगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मंजीत भाई, हमारे पास जानकारी है आपने पूर्व में भी, पिछले विधानसभा में भी चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन वो निर्णय फिर आपने किस तरह से बदल दिया था, या क्या हालात रहे थे, किस तरह से बातचीत हुई? चुनाव मैंने पिछली बार मैंने फार्म भरा था। चुनाव मैंने कोई उस समय मैंने ना किसी को अपना निशान बताया था, ना मैं कहीं घूमा था। वो ओम प्रकाश धनखड़ जी का लड़का आया था घर पे, उन्होंने भाई जैसे भी बात की, और उस समय मैं ये भी समझता था कि मैंने जब
चुनाव की जो लास्ट डेट थी उस दिन फार्म भरा था, मेरी तैयारी नहीं थी। 2019 में आपने तैयारी की थी? हाँ, 2019 में मैंने सिर्फ फार्म भरा था और फार्म भरा था, मेरी तैयारी नहीं थी। मुझे भी कहीं ये लग रहा था कि भाई मैं अभी इतने जल्दी चुनाव लड़ूंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। समय ही सारा 20 दिन का था, 15-20 दिन का समय था, 17-18 दिन का। तो उस समय ओम प्रकाश धनखड़ जी का लड़का आया, उन्होंने बोला भाई मंजित आप हमारा साथ दो, आप चुनाव लड़ रहे हो, हमें नुकसान होगा। तो मेरे कुछ सहयोगी भी थे उसमें, पार्टी के भी सहयोगी थे, उन्होंने भी मेरे को यही कहा भाई मंजित अब की बार तो तू है ना ये साथ दे और आगे देख लेंगे। तो मैंने उनकी बात को मानते हुए, अपने परिवार की बात भी माननी पड़ती है, मेरी माँ ने भी कहा, मेरी माँ के आगे कहने लगा कि माता जी आप कहो, तो मेरी माँ ने भी कहा मंजित तू टाल कर दे। तो फिर मुझे उस समय चुनाव लड़ने के लिए मैंने फैसला बदल लिया। और 2024 में भी ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो मंजीत जी क्या फैसला लेंगे? नहीं, जब परिस्थितियां उत्पन्न कैसे होंगी, मैं तो तैयारी अब कर रहा हूँ ना। जब अब मैं जो तैयारी कर अब रहा 1 साल का समय है आपके पास? अभी 1.5 साल का, पौने 2 साल का समय है लगभग। हाँ। पौने 2 साल विधानसभा चुनाव में लगभग पौने 2 साल का समय है। जब मैं अभी से तैयारी अपनी शुरू कर रहा हूँ, देखो कहा किसको जाता है, जो कमजोर दिखता है उसको कहा जाता है। कमजोर को ये कहेंगे कि आप चुनाव की टाल कर दो। मैं अपने आप को मजबूत इतना कर लूंगा कि लोग ओम प्रकाश धनखड़ को ही कहेंगे या इसको सूर्यती वाले को कहेंगे भाई खुड्डन से चुनाव लड़ रहा है, खुड्डन सूर्यती में क्या फर्क है, आप टाल कर दो, खुड्डन को मौका दे दो। उनको ही लोग कहेंगे, मुझे क्यों कहेंगे? कमजोर को कहते हैं। मैं अपने आप को इतना मजबूत कर लूंगा 1.5 साल में, मुझे कोई ये कहने की हिम्मत ही नहीं करेगा कि आप चुनाव की टाल कर दो। चलिए अंतिम प्रश्न है आपसे, जो 1.5 साल का समय आप बता रहे हैं, पौने 2 साल का, तो उसमें क्या प्लानिंग है आपके पास? किस तरह से आप अपने आप को मजबूत करेंगे? ये चुनाव तो अकेला कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, चुनाव तो संगठन लड़ता है। और संगठन कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, कुछ भी। संगठन तो लोगों का एक समूह होता है। तो बादली हलके में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 5, 7, 10 साथी मेरे नहीं रहे होंगे। वो सभी से पुराने साथियों को, नए साथियों को मिला के जोड़ के एक अपना अच्छा संगठन तैयार करेंगे। कुछ 10-15 गाँव में हम गए हैं और उनका अच्छा सहयोग भी मिला है हमें। तो एक अपना संगठन तैयार करेंगे, लगभग 500-600 साथी अपने संपर्क में हैं और वो सभी साथी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, ये थे मंजीत पूनिया जी, जिन्होंने ताल ठोक दी है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले के हल्का बादली से इन्होंने चुनाव लड़ने की ताल ठोकी। और मैं आपको बता दूं कि हल्का बादली ने अपना इतिहास कि अगर आपको जानकारी है तो हल्का बादली में एक बार ऐसा वाकया हुआ था जब निर्दलीय प्रत्याशी को कांग्रेस की आंधी में बादली हल्के के लोगों ने जिता दिया था। तो क्या मंजीत पूनिया फिर से वो इतिहास दोहरा पाएंगे? क्या मंजीत पूनिया आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में 2005 वाली जो घटना थी, जो बादली से नरेश शर्मा निर्दलीय चुनाव जीते थे, क्या मंजीत पूनिया भी उस दौड़ में शामिल है? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन मंजीत पूनिया जी जो इस समय पूरी तरह से जिन्होंने घोषणा की है कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वो ताल ठोकने वाले हैं और बादली हल्के में ये चुनावी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत भाई, धन्यवाद। धन्यवाद।